कि देते वक्त जब इतनी लिमिट देना शुरू करें कि आपका दिल बैठना शुरू हो जाए कि वो इतने देने लगाऊं, वो सदके की मिनिमम लिमिट है। हमारी पिछली 2 नस्लों से एक जुमला नहीं बोला गया, बस वो जुमला मैं बोलने आया आपके सामने। एक जुमला बोलते हुए शर्म आ रही है, डर लग रहा है। इतना मेजर किस्म का रेजिस्टेंस मुझे आ रहा ना, मुझे क्या किसी लिबरल से वो आना या किसी मौलवी साहब से आना रेजिस्टेंस, मुझे कोई रेजिस्टेंस कहीं से नहीं आता। आई एक्चुअली लाइक द लिबरल्स, आई लाइक द मौलवीज। बताता हूं, अभी आता हूं, अभी बिल्ड करता हूं। अगले 3 मिनट में समझ आ रहेगी। अगर अभी बताया तो दिमाग की कुछ नसें जो है ना वो फट जाएंगी। अभी बताने दें कि अल्लाह ताला ने कैसे, नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे रेजरेक्ट किया था। आपके समझ रहे हैं, मक्का के अंदर जाहिलिया के दौर में एथिक्स नहीं थी, खुदा की कसम थी। एथिक्स तो मक्का के अंदर भी थी, उनके अपने रूल्स थे, उसी को एथिक्स बोलते हैं। गौर से समझें, बगैर किसी किताब के भी मक्कन जो कल्चर था वो एथिकल कल्चर था। जो भी एथिक्स थी उनकी एथिक्स थी। तो समझने की बात यह है कि एक जुमला क्या है जो अम्मी और अब्बू से बोला नहीं जा रहा, स्पेशली अब्बू से नहीं बोला जा रहा। बस एक जुमला नहीं बोल सकते। जब बच्चा 12-13 साल का होता है, उसको एक जुमला बताए जाने से डर जाते हैं, खुदा की कसम डर जाते हैं। और उस जुमले के बोलने के डर के पीछे अल्लाह ने कहा था इत्तकुल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह से डर, मत फिक्र कर, सिर्फ अल्लाह से डर, किसी और की फिक्र ना कर, सिर्फ अल्लाह से डर। वो जुमला पता क्या है? इतना आसान सा जुमला बोला नहीं जाता अपनी बेटी को या अपने बेटे को कि बेटा मैं तुझे बताता हूं असली कामयाबी क्या है। गरीब भी मरेगा ना, लाचार भी मरेगा, तो तू कामयाब मर सकता है, मगर कुछ ऐसी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं। चाहे तू भूखा रहे, कवारा रहे, तुझे रेडी वाले भी कहें कि यार तू तो हमसे पैसे ले लिया कर, तब भी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करी कि असूल सिर्फ अल्लाह के, और कहीं पे भी असूल तोड़ने नहीं देने तुम्हें। तू है वो फाइटर, ना ताली ना बचा देना, ये भी असूल तोड़ दे। मैंने आपसे कहा ना, ताली खुशी पे बजाई जाती है, हम किस बात पे खुश हो रहे हैं? अपने अंदर झांके, आपको पता हो खुदा की कसम मेरे और आप दोनों के अंदर डॉलर साइन लगा हुआ है। इधर हम सब के अंदर यहां पे डॉलर साइन लगा हुआ है। आप भी डॉलर वाला लड़का ढूंढ रही हैं और आप अपने अंदर दूसरा डॉलर वाला लड़का ढूंढ रहे हैं कि कौन मुझे डॉलर देगा। सक्सेस की डेफिनेशन मेरे बाप और मेरी मां ने, उनके अम्मा और उनके अब्बा ने, और उनके अम्मा अब्बा ने यूरोप से ली हुई है। और उस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को जब चैलेंज करेंगे, एथिक्स का मतलब बदल जाएगा। जितनी भी डेफिनेशंस की सर्जरी करेंगे ना एथिक्स की, इस वक्त सारी की सारी उस डॉलर साइन के गिर्द तवाफ कर रही है। जितना मर्जी गौर और फिक्र करे मुफक्कर इस वक्त यूरोपियन, वंस ही गोज डाउन, आधे घंटे का गौर कर लें आप, तो आपको पता चलेगा एथिक्स की डेफिनेशन असल में कैपिटलिस्टिक है। वो जुमला नहीं बोल सकते कि बेटा पैसे के पीछे नहीं जाना, पैसा तेरे पीछे आएगा। पैसा, सक्सेस जो है ना वो अट्रैक्टिव है, सक्सेस के पीछे नहीं जाते। इफ यू आर अट्रैक्टिव, सक्सेस विल कम टू यू, डोंट वरी। मगर वो डेफिनेशन ऑफ जो सक्सेस है ना, वो मेरे अब्बा की तरफ से उन अरमानों में, अम्मा की तरफ से उन आंसुओं के अंदर से टपक रही है, मेरे अंदर भी अभी। आपके समझ रहे हैं, सुबह उठते हुए मैंने कौन से कपड़े पहने, कहां से आया था? उस आर्किटाइप, उस सक्सेस की डेफिनेशन से आया था, आप लोगों की एक्लेमेशन से आया था। कि ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि ये ठीक है मैं वो करूंगा, ये एथिक्स। इस वक्त जिस वक्त एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की ने अपने बेटे से कह दिया ना, बेटे से कि बेटा अल्लाह ताला ने जब कहा था ना, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू तो मुसलमान ही नहीं है जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल को सेंट्रल पिलर नहीं देगा, अपनी मां से भी ऊपर, अपने बच्चे से भी ऊपर, अपने माल से भी ऊपर, तब तक तो तुझे इस्लाम ही नहीं आया। उसी वक्त डेफिनेशन, बाकी की सारी डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्रैश कर गई। इतना कोई पिटा दिया ना इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में हमने, कि अगर मैं जुमला बोलूंगा आप बोलेंगे, और आपके ज़हन भी कह रहे हैं, इस वक्त भी कह रहे हैं, मुझे पता है ना नफ्सियात का, कि सर ये तो बड़ी क्लीशे किस्म की बात है। इतना बड़ा क्लीशे कि अल्लाह और उसके रसूल को हम अपने माँ और बाप और माल और किसी भी चीज से ज्यादा अजीज रखते हैं? हम रखते हैं? कोई भी नहीं रखता। सर
जिस टाइम आप किसी भी मौके पे अल्लाह का असूल तोड़ रहे होते हैं, वहां वहां ये आयत और ये हदीस टूट रही होती है। और हम रोज कई कई अल्लाह के असूल तोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त उस चीज को अजीज रखते हैं कि जो काउंटर टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के असूल हैं या नबी अलैहि सलाम की सीरा है। हम रोज के कम से कम 100 दफा ऐसे गुनाह करते हैं रोज। माइक्रो एग्रेशन बोलते हैं, माइक्रो एग्रेशन अगेंस्ट इस्लाम। और मौका आता है तो पाकिस्तानी मुसलमान, आपको भी पता है, मेजर क्राइम भी कर जाता है, मेजर क्राइम भी कर जाता है। और जस्टिफाई क्या करता है? अकेले में तौबा कर लूंगा। हम सबको पता है कि हमारी लाइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या है। इसलिए जब भी कोई लफ्ज मुझे बोलता है ना कि सर एक एथिक्स के ऊपर सेशन हो या एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, आई एम थिंकिंग सबसे पहली कॉम्प्रोमाइज तो इस डेफिनेशन में की है। ये लफ्ज तो मुसलमानों का है ही नहीं, एथिक्स। वी हैव अ वे बिगर वर्ड। यू नो व्हाट दैट वर्ड इज? अब बताऊं आपको, अब समझ आएगी। उस वर्ड का नाम है मोरालिटी। 50,000 डेफिनेशन ऑफ एथिक्स निकाल लें, चेंज कर लें, एथिक्स ही रहेंगी। मोरालिटी की डेफिनेशन ना आप चेंज कर सकते, ना मैं, ना गोरा, ना काला, ना हबशी, ना फ्रांसीसी, ना रूसी, क्योंकि वो अल्लाह ने फितरा में डाल दी हुई आपके और मेरे। कुरान तो खाली उस फितरा को लाउड स्पीकर दे रहा है। एक छोटा सा नोट पैड रखना शुरू करें अपने पास बस, और रोज लिखना शुरू करें, आज कितनी दफा मैंने कॉम्प्रोमाइज की अपने ऊपर। किसी को मत दिखाइएगा कि मैंने आज कितनी दफा ये आयत तोड़ी है, ये हदीस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर गया हूं कि नहीं यार, डर गया था या लालची हो गया था। दो ही चीजें हैं, या लालच में मैंने कॉम्प्रोमाइज किया अल्लाह को, या फिर डर के। लड़के ज्यादातर लालच में कर रहे हैं और लड़कियां ज्यादातर डर के। दैट्स इट। लालची आपको भी है, फिक्र नहीं करें, मगर ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स ये बता रही है कि आपको डरा के हम गैर मुस्लिम कर रहे हैं और आपको बहका के गैर मुस्लिम कर रहे हैं, बहला फुसला के। सो किसी घोड़े से खुदा का वास्ता एथिक्स की डेफिनेशन ना ले लें, ये लफ्ज डिलीट करें। ये मुसलमान को जेब नहीं देता कि नए नए लफ्ज निकालता रहे। मोरालिटी अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं। एथिक्स की डेफिनेशन गोरों को भी पता है कि हर 10 साल बाद चेंज कर रहे हैं, उनको खुद भी पता है। दे आर नॉट इवन कन्विंस्ड देमसेल्व्स। टेम्परेरी एक इसे कहते हैं ना इक्विलिब्रियम स्टेट को जस्टिन ट्रूडो भी इस वक्त मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो बाइडेन ने साइन कर दिया ना नए एथिकल डॉक्यूमेंट पे, 10 दिन हुए ना, 15 दिन हुए। द बिगेस्ट पॉसिबल ब्लो टू द ओल्डर डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कर दिए ना उसने। हम भी कर देंगे, फिक्र नहीं करें। लॉ तो पाकिस्तान में भी यही है, उसने खाली साइन किए हुए, हमने खाली एक्ट डाला हुआ है, ग्रे एरिया छोड़ा हुआ हमने। पाकिस्तान में भी लड़का लड़के से शादी कर सकता है, हमें भी पता है। दूसरे को वाली एक्स डिक्लेयर करवाना है हमने। डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी, चिली में बैठे हुए एक बंदे की भी वही डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी है, और हमने डेफिनेशन ऑफ एथिक्स डाल के अपने आप को आइसोलेट कर दिया। किससे? अपने ईमान से। अब मैं आपको वो हदीस पूरी सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि मेरी रूह क्यों कांप जाती है। उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने ये जब हदीस बताई ना, क्या उमर कोई भी इंसान तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो सेंट्रल पिलर अल्लाह और उसके रसूल का रखता हो। क्या मतलब या रसूलुल्लाह? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तू अपने माँ, अपने नफ्स, अपनी माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बच्चों, अपने माल, किसी भी चीज से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल को नहीं रखता तो ईमान नहीं आया तेरे ऊपर। और ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी देखें नफ्स की, तज़किया ये होता है कि उमर खत्ताब ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज रखता हूं आपको, अपने बच्चों से भी, मगर अपने नफ्स से ज्यादा तो अजीज नहीं रखता मैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि उमर तब तक ईमान तकमील पे नहीं पहुंचेगा। उमर खत्ताब फिर अगली दफा दोबारा अगली मजलिस में आए और कहा या रसूलुल्लाह, अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। ये 24 घंटे में क्या हुआ था, जरा सोचें क्या हुआ था।
ये पाकिस्तान में क्यों 2 नंबरी चल रही है कि प्यार मोहब्बत की ये हदीस है? ये प्यार मोहब्बत की हदीस नहीं है। 24 घंटे में प्यार हो गया था। उन्होंने कैथारसिस किया, जाके कैथारसिस पढ़े साहबा की सीरा, आपको पता चले कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे मेरे नफ्स और मेरे नबी के बीच में डेफिनेटिव डेफिनेशन नहीं दे रही, क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट डेफिनेशन नहीं दे रही कि मेरा नबी ऊपर है, मेरा नफ्स नीचे। ये इश्क की दास्तान नहीं थी, ये कुर्बानी की दास्तान थी कि हां, इसका मतलब ये है कि मैं जब नफ्स की बारी आएगी तो कई जगह पे कुछ ऐसी चीजें इस्लाम की भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। ये कैथारसिस करके वापस आए हो कि अब नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो रहा हो, इस्लाम के लिए काफी है, मेरा कोई भी फायदा हो इस्लाम के लिए कुर्बान है। ये लेवल था जिससे रियल एथिक्स, द ट्रू एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स डिफाइन हो रही थी। आप बताएं किधर किधर हमने कुर्बानी देनी होती है? हम सबको पता है हम कुर्बानी नहीं दे सकते, पब्लिक में शायद फिर भी दे दें, अकेले में नहीं कुर्बानी दे सकते। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोमिन सिर्फ तन्हाई का मोमिन है। अब पब्लिक में तो सारे मोमिन होते हैं, तन्हाई के अंदर पता चलता है कि तू जब अल्लाह तेरा रब अकेला होता है तो अपना कैथारसिस कर सकता है। वो 24 घंटे ज़हन में लाएं जब उमर बिन खत्ताब जाके वापस आ रहे हैं कि या रसूलल्लाह, मैं अपना नफ्स कुर्बान करके आया हूं, अपना नफ्स कुर्बान है, अब मेरी कोई भी ख्वाहिश आपके चार्टर से टकरा नहीं सकती। अब आए वापस पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान है। हमारी सारी की सारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है ना, वो इस्लाम से मुबर्रा है। हम तो किसी को पैसे देते वक्त भी पहले सोचते हैं पहले अपने कितने रख लूं, बाद में किसी को दूं। सबसे पहले नफ्स आता है, फिर अल्लाह आता है। मेरे को साथ थे, यमनी थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। मैंने उनसे एक दफा पूछा कि सदका, ज़कात तो हमें पता है, सदके की क्या लिमिट है? कहते सदके की तो सबसे, ज़कात पे तो फिर बड़े मसाइल हैं उलमा के, फकीही और फिरकों में। सदके की तो सबको पता क्लैरिटी क्या है ना। सर क्या क्लैरिटी है सदके की? कहते सदका उतना दो जितने में तकलीफ शुरू हो जाए, कि देते वक्त जब इतनी लिमिट देना शुरू करें कि आपका दिल बैठना शुरू हो जाए कि वो इतने देने लगाऊं, वो सदके की मिनिमम लिमिट है। अल्लाह पे एहसान कर रहे हो क्या 10 रुपए देके? मैंने ये हदीस सुनाई है, कराची में सेशन हो रहा था, तो आगे से एक आंटी खड़ी हो गई, कहती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खजूर की एक खजूर देनी पड़े ना तब भी दें, आप कह रहे हैं बड़े-बड़े सदके दें, अंदर का है ना नफ्स खुद ही बाहर आ रहा है। एंड आई सेड उस बेचारे के पास खजूर ही थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खजूर ही दे दे। जो उसकी रात का खाना ही बेचारे का खजूर था। हमने बड़ी बड़ी महल बनाने के बाद भी खजूरें सदके में देनी है। और समझे नफ्स को कैसे काबू करना है। ये एथिक्स जो है ना गोरे की, ये नफ्स को काबू नहीं करती बल्कि नफ्स परवरी कराती है। कैसे? कि लोग क्या कहेंगे, ये एथिक्स की करंट सेंट्रल डेफिनेशन है। इफ यू आर एक्सेप्टेड एंड अक्लेम्ड एंड अप्रूव्ड एंड वैलिडेटेड बाय द पीपल, यू आर एथिकल। उलट चक्का चला दिया। और इस्लाम कह रहा है कि लोग सारे तेरे खिलाफ होंगे, सब कह रहे हो ये काम गलत है, मगर अल्लाह ने कहा ठीक है तू फिर भी करेगा। हाईली अनएथिकल, हाईली अनएथिकल। बताता हूं इसका सबूत, कनाडा में इसका सबूत मिल रहा है, यूरोप में सबूत मिल रहा है इस वक्त। अगर मैं कनाडा में कह दूंगा ये लॉ शैतानी लॉ है तेरा कि 8 साल का बच्चा अपनी जेंडर सर्जरी करवा सकता है, 8 साल का बच्चा, कि मेरा जेंडर मेल से फीमेल कर दो, सर्जरी हो जाएगी उसकी। ये शैतानी लॉ है, ये अनएथिकल है इन कनाडा, मगर एथिकल है इन इस्लाम है। और इस्लाम ने आगे कहा यार यहां तक तो अभी तो क्रिश्चियन नहीं पहुंच गए थे साहिल मियां, अगर तू मुसलमान है तो तू क्या करेगा? तेरी तो मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाता हूं एथिक्स की। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि क्या करोगे? खाली बोलोगे नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट को हाथ से पकड़ोगे, गवर्नमेंट को
वाइद्दुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, पावर पकड़ जाके और गवर्नमेंट को पकड़ के, क्या 2 नंबर शुरू किए तूने, हाथ से पकड़। ये है तेरी एथिक्स। खैरुल उम्मा आप हैं, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के होने वाले बच्चे, कि जिनको ट्रेनिंग देनी है कि बेटा इस्लाम में पहले हाथ से पकड़ने का हुक्म है, गोरों में पहले दिल से बुरा जानने का हुक्म है। मैस्लोज हायरार्की, दिल से पहले बुरा जानो, पहले दिल से बुरा जानेंगे। आप सबकी, मेरी भी यही ट्रेनिंग हुई थी कि पहले बुराई को दिल से बुरा जानोगे, तब कुछ लिखोगे, कुछ बोलोगे। जब लिखोगे बोलोगे तो फिर कोई आगे जाके हाथ से बुरा जानोगे ना, हाथ से पकड़ोगे। पहले लोगों को तरगीब कर दो, नहीं मानते, ढीठ हो गए तो 2 लगा दो। यही है ना हमारी ट्रेनिंग। और नबी इस्लाम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही बुराई देखो हाथ से पकड़ लो। ये तो यूरोपियन एथिक्स के खिलाफ है। एक्चुअली इन लॉट ऑफ कंट्रीज ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ बात है सर, कि जब बुराई देखेंगे हाथ से पकड़ लेंगे, पहले दावत नहीं देंगे, है ना? सोचा नहीं कभी आपने? अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर, यही है ना तफरीक मेरी और एक पीटर की। पीटर भी तो बाइबल पे अमर बिल मारूफ ही करता रहा है ना सारी उम्र, पॉल भी। तो साहिल अदीम और पॉल और पीटर में क्या फर्क है कि वो दिल में बुरा जानते हैं और फिर दावत देते हैं, और हम सबसे पहले हाथ से पकड़ लेते हैं कि ना ना बुराई नहीं, शुरू ही नहीं होने देंगे। ये अनएथिकल है बेटा, इस वक्त दुनिया में ये अनएथिकल मॉडल है। पहले माने इस बात को। और आपके और मेरे घर में भी ये बात अनएथिकल हो चुकी हुई है। एग्रेशन, एक्सट्रीमिस्ट, हाथ से बुराई रोकना एक्सट्रीमिज्म है। इसको मैं बार बार फ्लिप करके दिखा रहा हूं कि मतलब जिस दिन आपकी बच्ची लाहौर में कोई 2 बंदे पकड़े होंगे ना, तो मैं दिल में नहीं बुरा जानूंगा ना, तो आप चीखे मारेंगे किधर है मोहम्मद का उम्मती, हाथ से क्यों नहीं पकड़ा तूने? या फिर दिल में बुरा जान के निकल लूं? दिल में तो वो भी बुरा जान रहे होते हैं जब बच्चे अगवा कर रहे होते हैं, खुदा की कसम वो भी दिल में बुरा जान रहे होते हैं। वो अपने आप को हीरो नहीं समझ रहे होते, मजबूरियों का और गलत सक्सेस की डेफिनेशन का जस्टिफिकेशन देके अगवा करते हैं कि हमारी मजबूरी थी इसलिए किसी की बच्ची अगवा की है। मैं अभी कल परसों टीवी पे देख रहा था, यूट्यूब पे, एक वो टीवी के कोई राइटर है, वो कहते हैं यार कराची में जो मोबाइल चोरी करते हैं उनको भी तो एम्पथाइज करो, उनके भी तो बेचारों के हालात ऐसे, उनका कसूर नहीं है। सोचे तो सही, जब बुराई जस्टिफिकेशन करने पे आते हैं तो फिर आप कल रेप भी जस्टिफाई करते हैं। आप बेचारे का क्या करें यार, शादी नहीं हो रही थी, हर बंदा जस्टिफिकेशन में बैठ गया। अंडरस्टैंड, अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर के आते ही पाश हो गई थी करंट डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कि भाई हाथ से रोकेंगे जी। किस क्या कुर्बान करना पड़ता है इसके लिए पता है? अम्मा अब्बा के अरमान कि बेटा तू अपनी जान जोखों में डालने के लिए मुसलमान हुआ था, हाथ से रोकने वाला है तू। अम्मी ने भी बताया मुझे और अबू ने भी बताया, बेटा जब मौका मिले जान बचा के भाग। हम सबको पता है बड़ा तेज है तू, बच के आ गया। जब मेरे पे नौबत आएगी ना तो मुझे वो जांबाज चाहिए होंगे। जब मेरी बच्ची पे नौबत आएगी मुझे वो जांबाज चाहिए होंगे जिनकी ट्रू एथिकल डेफिनेशन अल्लाह से आ रही है। और लोगों के बच्चियों की नौबत आएगी, लोगों के हमसायों की नौबत आएगी कि किसी के घर में चोर आ गया है और मैं बैठा हूं कि यार बड़ा बुरा हो रहा है बेचारे के साथ, बड़ा बुरा हो रहा है, इनके घर चोर घुसा हुआ है। तो लानत है मेरे ऐसे मुसलमान होने पे कि जिसने मौका परस्ती के अंदर अपनी डेफिनेशन ऑफ एथिक्स बदलता है। फितरा की आवाज बता रहा हूं, इसके लिए कुरान पाक का मुअल्लम होने की भी जरूरत नहीं थी, फितरा में गोरों को भी समझ आ गई ये बात। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने नेल्सन मंडेला को बिठाया हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए हुए थे और एक यहूदी ने खड़े होकर कह दिया, पूरी यहूदी लॉबी साइड पे बैठी थी, यूट्यूब करें। मैंने भी यूट्यूब पे देखी है ना, मेरी इतनी उम्र तो नहीं है कि मंडेला का लाइव देखा था, आप भी देखिए।